आज का हमारा टॉपिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से संबंधित है तथा प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा में थॉर्नडाइक से संबंधित 2 से 4 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी अथवा शिक्षा मनोविज्ञान है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का विभाजन भी किया था। उन्होंने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर 3 प्रकार में व्यक्तित्व के विभाजन को विभाजित किया था। पहला है मूर्त विचारक। मूर्त विचारक में जैसे मकान बनाने वाला, गाड़ी मैकेनिक, ये सब लोग आते हैं। दूसरा है अमूर्त विचारक। अमूर्त विचारक में कवि, वैज्ञानिक, ये लोग आते हैं। और तीसरा है प्रत्यय विचारक, जो नियम या सिद्धांत की रचना करते हैं। यह रहा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का विभाजन का स्वरूप। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के उपनाम, इससे भी हर एग्जाम में प्रश्न सिद्धांतों के उपनाम से बनते हैं। जैसे पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, जिसे हम एसार पॉन्ड भी कहते हैं, पांचवा है संबंधवाद का सिद्धांत, छठा है आवृत्ति बार बार का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए थे। इनमें से 3 प्रमुख और 5 गौड़ नियम हैं। जैसे मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम है, जैसे जब बिल्ली जब भूखी होती है तभी वह पिंजड़ा खोलने के लिए तत्पर रहती है। यदि अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो वो पिंजड़ा खोलने के लिए तत्पर नहीं रहेगी। वहीं दूसरा है अभ्यास का नियम। पिंजड़ा खोलने के लिए बिल्ली का बार बार प्रयास करना ही यही है अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम, अर्थात बिल्ली जब तभी प्रभावित होती है जब वह भोजन पाती है, यानी भोजन पाने पर बिल्ली प्रभावित होती है। यही है प्रभाव का नियम। यानी कि जब बिल्ली भूखी होगी तभी वह तत्पर रहेगी एवं बार बार अभ्यास करेगी पिंजड़ा खोलने के लिए, और वह जब भोजन पा जाती है तभी प्रभावित होती है। यही है सीखने का मुख्य नियम। थॉर्नडाइक का गौड़ नियम यह है, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें ये किसी भी नए कार्य के लिए कई प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है, क्योंकि हम कभी एक प्रयास में ही पूरा नहीं सीख पाते, इसलिए कई प्रकार की कोशिशें की जाती है, तभी हम उसमें सीखने का समझ पाते हैं। पांचवा है मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे उतना ही सफलता हमें मिलेगी। छठा है आंशिक क्रिया का नियम। यदि हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लें तो उसमें सफलता अधिक मिलने का चांस रहता है। सातवां है आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम। पहले प्राप्त हुए ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना ही सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम कहलाता है। आठवां है संबंधित परिवर्तन का नियम। अनुक्रिया तो वही है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, यही होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। यहाँ ध्यान देने यह बात है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम स्थानांतरण या सामान्य तत्वों का नियम भी बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले और बाद में अधिगम का स्थानांतरण बस वहीं तक होगा जहाँ तक इसमें समानता पाई जाएगी। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इनके सिद्धांत से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होगा। वहीं मंद बुद्धि बालकों के लिए भी यह उपयोगी है। तीसरा है बार बार अभ्यास से बालकों में सफलता में वृद्धि होगी। चौथा है शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस टॉपिक में थॉर्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया था जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।